शायद 7 फुट जितनी होगी। मेरी मम्मी के यहाँ पे हम लोग पके हुए भिंडी की सब्जी बनाते थे। देखिए आज मॉर्निंग कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई है। बस अभी जस्ट प्रहान स्कूल चला गया है और प्रहान के पापा भी चले गए हैं। उसके बाद मैंने ये बेड खोला है। एक्चुअली ये हमारा गेस्ट रूम है और उसके वहाँ पे जो बेड है ना, उसके अंदर मैंने सारे गर्म कपड़े रखे हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रहान एंड पायल व्लॉग्स। फ्रेंड्स, मैं हूँ पायल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और यहाँ पे देखिए अभी बेड खोल के बैठे हूँ गर्म कपड़े ढूंढने के लिए। एक्चुअली ऐसा हुआ था, कल शाम को हम लोग गए थे चौपाटी पे। सो एकदम से बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी और करीब हम लोग वहाँ पे आधा या पौना घंटा जितना बैठे थे। तो उसमें से प्राण को भी ठंडी लगती थी। मतलब उसको तो मैंने एक नया स्वेटर जो अभी हमने मंगवाया था वो उसने पहना था, बट मुझे भी ठंडी हवा लग रही थी। सो आज सुबह सुबह ही यहाँ पे मैंने बेड खोल दिया है गर्म कपड़े निकालने के लिए। और उसी के साथ मैंने कुछ ऐसी नई भी चीज़ें हमको देखने को मिलती है ना, क्योंकि जिसमें हम गर्म कपड़े रखते हैं वो वाले जो कपबोर्ड वगैरह है वो हम लोग साल में एक ही बार खोलते हैं या फिर जब इसे हम क्लीन करते हैं उसी टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी दिनों के बाद ये बेड को खोला था। सो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से इस साइड पे गर्म कपड़े को अरेंज करके रखा था। उसके साथ ही ये एक रजाई जैसा है, मतलब इसको आप ओढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट ओढ़ने के लिए ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा है कि इसकी बेडशीट अगर हो जाए, अगर मेरे बेड में अच्छे से फिट आ जाएगी तो ऐसे बेडशीट में इसे यूज़ कर लूँगी। और पोरबंदर में ऐसा है कि पोरबंदर में घर के अंदर तो पता ही नहीं चलता, पंखे की ज़रूरत पड़ती है। और बाहर जाते हैं शाम के टाइम पे तो थोड़ी ठंडी हवा लगती है। यहाँ पे समुंदर है इसलिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, सो इतनी ठंडी महसूस नहीं होती। और यहाँ पे मैं वही बोल रही थी कि हम लोग जब राजस्थान में थे तो वहाँ पे तो बहुत ठंड पड़ती है। 4 महीने जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह की एकदम से ज़रूरत पड़ती ही थी। सो ये सारे हैवी ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी है वो वहीं का हमारा कलेक्शन है। और बस यहाँ पे अच्छे से फिर से जो बेड है उसे मैं इसी तरह से ढक के कवर करके रखती हूँ, ताकि इसके नीचे की जो भी हमारी ब्लैंकेट्स वगैरह है, चद्दरें वगैरह है, वो ख़राब ना हो। पहले इसके अंदर ना फिनाइल की जो गोलियाँ आती है वो डाली थी, ताकि ये जो कपड़े हैं उसमें ये बारिश की मौसम में ना एक स्मेल सी आने लगती है। कुछ टाइम पे ऐसे ही पड़े रहते हैं तो वो स्मेल्स ना आए और उसमें फंगस भी ना हो, इसलिए जो फिनाइल की टेबलेट्स आती है वो मैं यूज़ करती थी। और यहाँ पे ये हमारा गेस्ट रूम है एंड मेरे सास ससुर आए थे लास्ट में, वही थे। सो वो भी अभी चले गए हैं। सो यहाँ से बेडशीट वगैरह मैंने निकाल दिया है और जो भी दोहर वगैरह सब ने ओढ़े थे। गेस्ट भी बहुत मतलब ये एक हफ्ते में पूरे गेस्ट भी आते जाते रहते थे, तो सारे दोहर से सारी बेडशीट वगैरह है निकाल दिया है। और यहाँ पे जो टॉयलेट बाथरूम है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और अक्सर मैं एक हैबिट मैंने रखी है कि जब भी कोई आए या जाए उसके बाद मैं तुरंत ही बेडशीट निकाल देती हूँ, ताकि जब उसके बाद भी कोई दूसरे गेस्ट आए तो उसे बेडशीट भी अच्छे से नीट एंड क्लीन मिले। और मतलब हाइजीन जो है वो मैं प्रॉपर मेंटेन करती हूँ कि कोई भी गेस्ट को मतलब यूज्ड कपड़े हैं वो मैं यूज़ करने के लिए नहीं देती हूँ। और मैं खुद भी हमारे जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह है वो तो हम अलग ही रखते हैं। देखिए बेडशीट तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और अभी विंटर्स आएंगे ना तो 2-3 महीने इसके ऊपर मतलब सोना अच्छा लगेगा। फिर तो थोड़ा सा ये वो लगेगी, फिर एकदम एक्सक्लूसिव कॉटन की वैसे तो मैं यूज़ करती हूँ, बट अभी इसको देखूंगी इसके ये जो धागे वागे अगर निकलेंगे नहीं ना पैरों में फिसल के वगैरह, तो इसको एज ए बेडशीट ही यूज़ कर लूँगी। बहुत ही अच्छी है और कलर भी बहुत प्यारा है इसका। और इसके साथ पिलो कवर तो वैसे ये मैंने एग्जीबिशन में से लिया था और मैंने तो इसको ब्लैंकेट के पर्पज़ से लिया था, बट ये ब्लैंकेट में यूज़ करने में इतना मज़ा नहीं आ रहा। थोड़ा सा मतलब
मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने किसी को गेस्ट को भी नहीं दिया। और बस इसलिए इसके साथ कुछ पिलो विलो कवर्स थे नहीं, सो बस अभी इसके साथ मैचिंग अभी तो मैंने ये वाले कलर कर दिए हैं, क्योंकि ये पिस्ता जैसा कलर है ना, तो इसके साथ ये बेज कलर जाएगा, वाइट इसके साथ नहीं सूट हो रहा। सो ये वाइट बेडशीट वैसे भी मैंने निकाल दी है, सो इस कवर को भी साथ में ही धो लूँगी। सो यहाँ पे देखिए बेडशीट है वो बहुत ही अच्छी लग रही थी और मेरे हस्बैंड को भी ये पसंद आई थी इस टाइप की। उसको थोड़ी सी ना ऊपर की जो सरफेस होती है वो थोड़ी सी रफ़ होती है, उस टाइप की बेडशीट पसंद आती है। और यहाँ पे देखिए कपड़े, मैंने अभी जस्ट आपको बोला था कि जब भी कोई गेस्ट आए या जाए ना, तो उसके बाद मैं सारी बेडशीट वगैरह निकाल देती हूँ। ये सारी अच्छी हैबिट्स के फ़ायदे भी है। और अभी देखिए एक साथ कितने सारे मतलब ये एक हफ्ते में बहुत सारे लोग आते जाते रहे थे। सो एक साथ फिर मैंने यहाँ पे सब कुछ धो दिया है और यहाँ पे ब्लैंकेट है, दोहर वगैरह है। और साथ में कपड़े का भी ऐसा ही होता है कि हमारे यहाँ पे कपड़े सुखाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि एक ये छोटी सी बालकनी जो है मेरे ड्राइंग रूम में, वहीं पे अच्छी धूप आती है और वहीं पे कबूतरों का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, वरना बेडरूम की बालकनी, किचन की बालकनी में कबूतरों का बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो सारे कपड़े गंदे कर देते हैं। इसलिए मैं वहाँ पे कपड़े सुखाना प्रीफर नहीं करती। और जब भी कोई गेस्ट रहते हैं तो सबको क्या है कि बालकनी में खड़े रहना अच्छा लगता है। और यहाँ पे अगर मैं स्टैंड रख दूँगी तो बालकनी में कोई जा ही नहीं पाएगा। इसलिए जब भी कोई आता है तो 2-3 दिनों के बस ऐसे ही कपड़े जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो बड़े बड़े कपड़े को मैं छांट लेती हूँ एवरी टाइम जब भी मैं कपड़े इस तरह से फोल्ड करने बैठती हूँ। और उसके बाद थोड़ी से जो प्रेस वाले कपड़े हैं उसको छांट लेती हूँ और उसके बाद आराम से बैठ के जो छोटे छोटे कपड़े रहते हैं उसको अच्छे से फोल्ड करती हूँ। एवरी टाइम मैं एवरी वीडियो में बताती हूँ कि मैं कपड़े को एकदम से प्रेस टू प्रेस फोल्ड करती हूँ। इसे ही उल्टे सीधे कपड़े फोल्ड मत कीजिए, आपकी अलमारी बहुत ही ख़राब रहती है, दिखने में भी बहुत अगली रहती है, बार बार आपको कपड़ों को अरेंज करना पड़ता है। और जब भी हमें कपड़े कुछ भी कपड़े चाहिए तो अगर उल्टे कपड़े हैं तो कैसे दिखेंगे, मतलब जैसे जीन्स वगैरह है, अगर आप उल्टे ही डाल दोगे तो सब जीन्स हमें सेम ही लगते हैं। सो कपड़ों को ऑलवेज़ सीधा करके अच्छे से फोल्ड कीजिए और अलमारी को आप अच्छे से नीट एंड क्लीन लुक दीजिए, ताकि आपके पास कितने कपड़े हैं वो आपको पता चले, आपकी अलमारी आपको देखने में भी अच्छी लगे और बार बार उससे अरेंज करने की आपको ज़रूरत ना हो। सो ये एक हैबिट है जो बहुत टाइम से मैंने डेवलप कर दी है। सो अच्छा है, ये एक हैबिट आप ज़रूर डालें। और बस अभी उसके बाद किचन में भी आ गई थी और साथ साथ कुकिंग की भी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि प्रहान भी अभी थोड़ी देर में स्कूल से आ जाएगा। सो अगर मैं खाना बना के रखूँगी तो वो आके मतलब इधर उधर कुछ खाएगा नहीं और सीधा ही लंच कर लेगा। सो अभी देखिए मेरी तो डाइट चल रही है आज से, मैंने अगले वीडियो में भी बोला था, और इसीलिए अभी दाल चावल तो हर एक के घर में बनते ही है। और प्रहान के पापा को डेली दाल चावल चाहिए ही, प्रहान को भी चाहिए, इसलिए दोनों के लिए ही मैं इसी तरह से बना रही हूँ कि आज मैंने इस तरह से ट्राई किया है। कुकर में नीचे थोड़ी सी दाल ऐड कर दी है, उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया है और छोटा सा एक डिब्बा था उसके अंदर मैंने चावल रख दिए हैं। और पहले के मतलब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी कभी कभी इस तरह से बनाती थी और मैंने कभी इस तरह से ट्राई नहीं किया था, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो ये जो चावल के डिब्बे हैं वो खुल जाते हैं ना, तो पूरी ही दाल और चावल मिक्स हो जाते थे मेरे। सो बस अभी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी है तो इस तरह से कर रही हूँ ताकि गैस की भी बचत हो और एक साथ दोनों ही चीज़ें बॉईल हो जाए। और साथ में देखिए अभी मासी नहीं आई है, इसलिए मैं जो दही छाछ वाले मलाई वाले जो भी बर्तन वगैरह होते हैं सुबह सुबह ही निकाल देती हूँ, ताकि फ्रिज भी थोड़ा सा मेंटेन रहे। एंड यहाँ पे मलाई को भी निकाल के फ्रीज़र में रख दिया है। और घी बनाने का भी टाइम हो गया है, मलाई का जो पूरा पतीला है वो भर गया है। एंड अभी विंटर्स आएंगे तो फ्रेश घी बनाएंगे और उसमें से कुछ कुछ सुखड़ी वगैरह, अड़दिया वगैरह बनाएंगे। एंड साथ साथ अभी बस थोड़ा ही बाकी था यहाँ पे ड्राइंग रूम में। वैसे मैं सोफ़े वगैरह तो सुबह ही कर लेती हूँ, बट ये जो टेबल है उसको क्लीन करने में मैं थोड़ा सा बाद में करती हूँ। एंड उसके बाद नहाने चले गई थी और अभी
मासी आ गई है, सो मासी मेरे से कुछ बातें कर रही थी और मैं भी रेडी हो गई थी कि मासी जैसे ही निकल जाए उसके साथ ही मैं निकल जाऊंगी और मार्केट से जो भी कुछ सामान वगैरह लाना है। आजकल शाम को शाम भी जल्दी हो जाती है और प्रहान की स्केटिंग के लिए हम लोग पूछ के आए थे कल। सो आज से उसका स्केटिंग क्लासेस भी स्टार्ट होने वाला है, तो इवनिंग का टाइम मेरा वहीं पे निकल जाएगा क्योंकि शाम को वो उठेगा, उसके बाद उसको थोड़ा सा खाना पीना दे के हम लोग क्लासेस में चले जाएंगे। सो वहाँ पे आने के बाद तो एकदम से 9 बज जाते हैं। सो बस अभी देखिए यहाँ पे रेडी हो रही थी, मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया है, सनस्क्रीन लगाया है और बाल बना रही हूँ और यहाँ पे मैं एकदम से बस रेडी हो गई हूँ। बहुत टाइम के बाद मैंने ये टी शर्ट पहना था और देख रही थी कि ये टी शर्ट मुझे आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसे ही मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा मेरा पुट ऑन हो गया है। और बस अभी चलिए, अभी तो ये टी शर्ट आ गई है बट थोड़ी सी मुझे टाइट हो रही थी। और बस अभी जब भी मैं डाइट करती हूँ ना तो उस टाइम पे मैं पुराने कपड़े निकालती हूँ जो मुझे थोड़े से जब मैं पतली होती हूँ उस टाइम पे मुझे अच्छे से आते हैं, वो निकालती हूँ और वो पहनती हूँ ताकि मुझे पता चले कि नहीं वेट तो बढ़ गया है। सो थोड़ा सा मोटिवेट रहूँ मैं इसीलिए। और देखिए जब इस तरह से हमारे जो केले हैं वो ओवर राइप हो जाते हैं तो खाने में अच्छे नहीं लगते। और बाकी तो इसका वैसे कोई यूज़ होता नहीं है, वैसे हम स्किन पे वगैरह लगाते हैं। तो मेरी मम्मी के यहाँ पे हम लोग पके हुए केले की सब्ज़ी बनाते थे और इतने पके हुए केले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अभी मेरी तो डाइट चल रही है, सो हस्बैंड के लिए 3 केले की सब्ज़ी बनाऊंगी। सो विंटर्स चल रहे हैं, सो पालक भी बहुत अच्छी आती है। देखिए यहाँ पे मैंने एक जोड़ी पालक को काट के इसे वॉश कर लिया है और अभी मैं बनाऊंगी पालक और टमाटर का जूस अपने लिए, और जो कि मैं लंच के साथ ही लूँगी। सो मुझे उसके साथ और चीज़ें खाने की ज़रूरत ना पड़े और थोड़ा सा मेरा जो पेट है वो भी भर जाए, इसीलिए अभी पालक को मैंने धो के यहाँ पे निकाल दिया है। और सबसे पहले सब्जी बना के रख देती हूँ। आटा मैंने गूँथ लिया है और आपने देखा था मैंने दाल और चावल तो दोनों साथ ही कर लिए थे। दाल मैंने अभी जस्ट बना के रख दी है, सब्जी ही बाकी है। पके हुए केले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, एकदम से क्विक, मतलब समझो कि 1 मिनट में बन जाती है। यहाँ पे पके हुए केले की सब्ज़ी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रहता है और यहाँ पे 2 चम्मच जितना ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, कड़ी पत्ता डाला है, थोड़ी सी हींग डाल के कटे हुए पके केले एंड एक मैंने टमाटर यूज़ किया है वो डाल दिया और उसके साथ बेसिक के मसाले डाले, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, बस इतना ही डालना है। और देखिए पके हुए केले एकदम से टूट जाते हैं जब ज़्यादा कुक होते हैं और अगर इसके अंदर हम इसको ज़्यादा मिक्स करेंगे। सो मैं इसी तरह से मिक्स करती हूँ। देखिए बस इसको धक्का लगना चाहिए, इसको हमें उलट पुलट नहीं करना वरना आपके केले टूट जाएंगे और जो सब्ज़ी है वो एकदम से चिकनी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए आधे ही मिनट में हमारी जो सब्ज़ी है वो रेडी हो गई है। ऊपर से हरा धनिया डालिए। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बनाते हैं। मैंने अपने लिए ये जो मसूर की दाल होती है उसको गर्म पानी में करीब आधा घंटा या 1 घंटा जितना भिगो के रख दिया था। अब इसको मैं पीस लूँगी और अपनी डाइट की रेसिपी बताऊँगी आपको। सो चलिए वीडियो में बने रहिए। आज आपको 2 डाइट की रेसिपी बताऊँगी। और सब्ज़ी तो बन गई है, साथ में मैं अपने लिए बना रही हूँ मसूर दाल का चीला। सुबह ही मैंने मसूर की दाल में गर्म पानी डाल के से मतलब ऐसे ही रख दिया था थोड़ी देर के लिए ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे उसका पानी निकाल दिया है और एक मिक्सर ग्राइंडर में मैंने मसूर की दाल ऐड की है, उसके साथ में हरी मिर्ची डाल रही है। और मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि अगर मुझे जब भी टेस्ट करना हो तो मैं मिर्ची को सूंघ लेती हूँ ताकि मुझे पता चले मिर्ची तीखी है या फीकी है। आप लोग ऐसा करते हैं या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अक्सर मुझे स्मेल से मिर्ची का अंदाज़ा आ जाता है। और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा अदरक और 2-3 कलियां लहसुन की डाल के उसको थोड़ा सा पानी ऐड करके ब्लेंड कर दिया है। और ये हमारा मसूर की दाल का जो बैटर है वो रेडी हो गया है। और हर एक दाल का बैटर बनता है, जैसे
मूंग की दाल है, चने की दाल है, फिर मसूर की दाल है, उड़द की दाल है। सो इस तरह से जब भी डाइट पे हो तो अलग अलग इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ ट्राई कीजिए, ताकि आपको बोरिंग ना लगे डाइट। वरना सेम चीज़ें अगर मतलब सैलड और मूंग वगैरह खाते रहेंगे, ग्रीन टी, और तो थोड़ा सा डाइट है वो बोरिंग लगता है। इसलिए ऑलवेज़ ये ट्राई करें कि हाई प्रोटीन डाइट ले और लेस कार्ब ले, कार्बोहाइड्रेट हो सके उतना कम ले। वैसे हम लोग इंडियंस लोगों को कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ही ज़रूरत रहती है, पहले से खाया हुआ होता है, इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना पड़ता है, तभी हमें एनर्जी मिलती है। सो ऐसा भी डाइट ना करें कि आप लोग एकदम से स्ट्रिक्ट कर दे कि कार्ब्स हमें लेना ही नहीं है। हाई प्रोटीन एंड लेस कार्ब, इस तरह का डाइट फॉलो करें। और यहाँ पे इसके साथ मैं लंच में पीऊँगी पालक और टमाटर का जूस। सो मैंने पालक और टमाटर को पानी डाल के ब्लेंड कर दिया है, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक एंड काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और आधे से भी कम थोड़ा सा मैंने इसके अंदर लेमन ऐड किया है। और ये कच्ची पालक का जूस बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे ही इसे सुबह शाम या मतलब कभी भी मन चाहे तो इसे पी सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है एंड बहुत ही टेस्टी है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड उसके साथ अभी बनाते हैं, चलिए चीला। चीले के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए मैंने इसके अंदर गाजर, कैप्सिकम वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, क्योंकि इसको चॉप करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। सो मैंने यहाँ पे इसके अंदर बस प्याज, टमाटर एंड थोड़ा सा हरा धनिया ही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। कंसिस्टेंसी थोड़ा सा पानी डाल के एडजस्ट कर लीजिए, एंड बाद में नमक डाला है। और यहाँ पे बस देखिए 1/4 चम्मच जितना ही मैंने घी लिया है। और अभी विंटर्स में थोड़ा सा घी यूज़ कर लेना चाहिए, मतलब थोड़ा सा, अगर आप 1 या 2 चम्मच जितना ऑयल भी अगर डाइट में ले रहे हैं तो वो भी इतना मतलब कुछ नुकसान नहीं करता, और बस थोड़ा सा इससे टेस्ट जो हमारा है वो एनहांस हो जाता है। सो बस यहाँ पे घी को थोड़ा स्प्रेड कर दीजिए, नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ कीजिए, और जैसे हम चीला बनाते हैं, उपमा बनाते हैं, उत्तपम बनाते हैं, बस वैसे ही इसको स्प्रेड कर दीजिए एंड ऊपर से ढक दीजिए, तो जल्दी से कुक हो जाएंगे और ये आराम से इजीली फ्लिप भी हो जाएंगे। सो देखिए, और बहुत ही टेस्टी थे, मुझे तो ये बहुत पसंद आए थे, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने दही, घर का बनाया हुआ मैंने दही लिया था, उसके साथ मैंने धनिया और पुदीने की चटनी अक्सर मैं घर पे बनाया रखती हूँ। सो यहाँ पे धनिया पुदीने की चटनी ली थी, और कल के वीडियो में देखा था मैंने ये हरी वाली जो ग्रीन हल्दी आती है वो रखी थी, और साथ में मैंने ली है मिर्ची। मुझे थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है, इसलिए मैं मिर्ची, कच्ची मिर्ची खाती हूँ लंच में और डिनर में, तभी थोड़ा सा खाना मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। और बस अभी यहाँ पे आराम से अपना लंच करूँगी। प्रहान भी आ गया है, उसे मैंने लंच करवा दिया है। बीच में जो टाइम था उसमें मैंने उन लोगों के लिए कुकिंग की थी एंड उसको लंच करवा दिया। उसके बाद वो पोटी गया, फिर उसको नहलाया, और अब वो बाथरूम में ही है, बट गर्म पानी के टब में अभी बैठा है। सो अभी मैंने कहा कि तू थोड़ी देर बैठ ले, मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद तुझे रेडी कर दूँगी। सो यहाँ पे देखिए मैं बैठी हूँ लंच करने, और अक्सर मैंने ऐसा सुना है कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं उस टाइम पे मोबाइल नहीं देखना चाहिए, बट मेरा ऐसा है कि मैं खाने की क्वांटिटी फिक्स करके रखती हूँ। जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं एक प्लेट ही बना देती हूँ, और प्लेट लेके यहाँ पे बैठती हूँ और आराम से अपना जो भी टीवी शो है, मतलब यही तो टाइम मिलता है हमें कि जब हम लोग खाना खाते हैं उसी टाइम पे तो हम फ्री होते हैं। सो यहाँ पे मैं इसमें मोबाइल वगैरह देखूँगी और 15-20 मिनट मेरा जो खाना है वो एंजॉय करूँगी। उसके बाद प्रहान को कपड़े वगैरह पहना दिए, और काम तो मेरा हो ही गया था। किचन वगैरह में ऑलमोस्ट सेट करके ही अपना लंच करती हूँ। सो बस अभी उस प्रहान के पापा नहीं आए हैं, वो आएंगे तो उसके बाद उनकी रोटी वगैरह बनाऊँगी। और थोड़ा सा ही लेटी थी तो प्रहान आ गया और उनसे मतलब मुझसे बातें करने लगा कि मम्मा मत सो ना, मैं मुझसे बातें करो। तो वो मुझे सोने नहीं देता दोपहर में, जब वो जागता है तब। और अभी हम लोग दोनों बैठे थे, सो ही रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे, तब तक प्रहान के पापा भी आ गए। और आते ही उन्होंने देखा कि अच्छी ये कुछ अलग बेडशीट बिछाई है, सो उनको भी अच्छी लगी थी। बस अभी उनके लिए लंच की तैयारी करूँगी, और फिर शाम को तो प्रहान को आज से स्केटिंग ले जाना है। सो बस ये पूरा दिन ऐसे ही निकला है। काफ़ी प्रोडक्टिव डे हम बना सकते हैं अगर हम इच्छे तो।
सो चलिए अभी इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड कर देती हूँ। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।